बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकार परमपिता परमात्मा, परमपिता परमात्मा की शक्ति, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, राम सीता, राधे श्याम, हर जगह ये नर और नारी साथ चल रही हैं। परम पुरख कौन? परम पिता परमात्मा, जो सतगुरु बाबा हरदेव जी ने समझाया कि निरंकार ही साथ में है हर पल, और ये चारों ओर भी हैं और अंदर भी हैं। बाहर कवच बने हुए हैं और अंदर भी ये विराजमान है, रोम रोम में। अंदर का ब्रह्मांड भी खाली नहीं है और ये बाहर का ब्रह्मांड भी खाली नहीं है। अब निरंकार प्रभु परमात्मा की परम शक्ति को यदि हम मन से परमात्मा के साथ भजेंगे तो वो लक्ष्मी माँ हमारे सारे कार्य रास कर देंगी, क्योंकि उनके पति परमेश्वर परमपिता परमात्मा को हम भज रहे हैं। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, हर इंद्री परमात्मा को हमने सौंपी है। और वो महालक्ष्मी हमारे लिए साबित होंगी। हमारा गुजरान चाहे जो भी आ रहा हो, आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ेगी नहीं, संभाले रखेंगे। और जब हम भगवान को भूलकर इस परम शक्ति में ध्यान लगाते हैं भगवान की, तो वो ही माया का रूप ले लेती है। फिर वहां पर बहुत पैसा आता है, पर वहां बुराइयां भी साथ आती हैं, कलेश आते हैं। बिना प्रभु को भजे, बिना प्रभु को ध्यान में रखे हुए जो माया का सहारा लेता है, तो वो माया में ही चक्कर खाता रहता है। और ऐसे नास्तिक भाव उसके बन जाते हैं कि वो आस्तिक फिर बन नहीं पाता। वो डामाडोल स्थिति में इधर उधर घूमता है, कोशिश करता है। हम दिवाली पे कितनी सफाइयाँ करते हैं, किस लिए? कि महालक्ष्मी माता आने वाली है। पहले माँ आती हैं, फिर परमपिता परमात्मा आते हैं। तो अब परमात्मा को भजते भजते हैं, सत्य सनातन शाश्वत को याद रखते हुए हम जब अपने जीवन को बिताएंगे, तो ये तो हमारे यहाँ चौकीदारी करेंगी, सेवाएं करेंगी, क्योंकि नारायण तो इन्हें बहुत प्यारे हैं। पर हम माया को तो जप रहे हैं, पर मायापति को नहीं भज रहे हैं। यदि हमने परमपिता परमात्मा की निरंकार की शक्ति को आदर दिया, सत्कार दिया, तो ये हमारा वास्तव में इस संसार में काम नहीं बिगाड़ेंगी। हमने तो किया है ऐसा सतगुरु जी के कहने से, और हमारे तो गुजरान बहुत अच्छी तरह से हुए हैं, कमी ही नहीं आई। उन दिनों कमी आ गई जब हमारे मन में कमी आई, तो सुख दुख के अंदर हम न चकराएं बिल्कुल भी, कमी गमी में हम न चकराएं बिल्कुल भी। ये परमात्मा हर स्थिति में हमारे साथ है, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। मन को मजबूत बनाएं। दरिद्रता भी लक्ष्मी की छोटी बहन है। दरिद्रता कहाँ आती है? जहाँ धूल है, धक्कड़ है, सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। पैसा तो हम बहुत कमा रहे हैं, घर में चीजें भी हम बहुत ला रहे हैं, पल भर को हम खुश भी हो रहे हैं, पर उनकी देखभाल हम नहीं कर पा रहे हैं।
तो जैसे हमें दिवाली पे याद रहता है कि माता लक्ष्मी आने वाली हैं, ऐसे ही हर रोज नारायण को पूजते हुए लक्ष्मी का आह्वान करें और महालक्ष्मी के रूप में इन्हें पूजें। यही तो संत निरंकारी मिशन में कहा जा रहा है कि नारी का सम्मान करो। नारी माया नहीं है, सर्पनी नहीं है। नारी सम्मान के लिए बनी है, परमात्मा की शक्ति है। तो हमें भाव मन के बहुत शुद्ध बनाने हैं, बहुत पवित्र बनाने हैं। अपने निरंकार को हमें कभी नहीं भूलना है, हर पल निरंकार को याद रखना है। और ये हम देख भी रहे हैं कि जो वास्तव में ही खुशहाल हैं, तो दासी ने तो बहुत चरित्रों को ऐसे देखा है कि वास्तव में ही वो कहीं ना कहीं भक्ति से जुड़े हुए हैं, आनंद से जुड़े हुए हैं, तब उन्हें इन सुखों की प्राप्ति हो रही है। बिल्कुल डंका बजा के कहती है दासी अपने सतगुरु जी की बात को, कि जो सतगुरु जी हमारे कह रहे हैं कि सत्संग करते रहो, सिमरन करते रहो, ध्यान में रहो, तन्मयता के साथ जुड़े रहो, एक मिल अवस्था में रहो, परमात्मा से बिछो मत करो, अपना सेवाएं करो, अभिमान से बच जाओगे तुम। तो मुझे तो सतगुरु जी की बातें बहुत समझ में आ गई हैं मालिक दाता। इस निरंकार में रहते हुए बस एक ध्यान बनाते हुए हम, मेरा कोई काम रुका भी नहीं है, सब कामों हैं। परिस्थिति संभाली है सतगुरु जी ने, दाता बहुत संभाल दी है, मन को संभाल लिया है इन्होंने। धन्यवाद संतों।